अब बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, जब असेंबलियों से इस्तीफा देना है तो बाई इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेना है? और आप चाहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जाए। कुर्बानी भी सबसे बड़ी आपने देनी है। अगर सिंध हुकूमत जाती है, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, तो सबसे ज्यादा सीटों की कुर्बानी भी ओपोजिशन में आप ही की होगी। देखिए शाहजेब, हम किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस का बायकॉट करने के खिलाफ है और ये पीपल्स पार्टी बहुत दफा कह चुकी है। ये हम आज नहीं कह रहे, ये हमारा हमेशा से मौकफ रहा कि हम इलेक्शन में 85 में एक दफा हम बायकॉट करके देख बैठे। उसका ओवरऑल सियासी स्ट्रक्चर को, सियासी जमातों को नुकसान हुआ। आज इलेक्शन की हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जिन हलकों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, अगर हम इनको फ्री छोड़ देते हैं, बायकॉट कर देते हैं, तो यहां से गवर्नमेंट को वॉकओवर मिल जाएगा और ये ढोल बजाते फिरेंगे कि देखें जनाब, हमें तो लोगों ने इतने वोट दिए। नंबर वन कि हम इन हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, जोरदार तरीके से लड़ेंगे, इनको अवाम के सामने एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि अवाम के अंदर ये पॉपुलर नहीं रहे। इस लॉजिक के तहत अगर आप लोग मुस्ताफी हो जाते हैं और हुकूमत कहती है कि जहां जहां आप सबने इस्तीफा दिया है, पीडीएम ने, हम वहां वहां बाई इलेक्शन करा रहे हैं, तो फिर आप इस्तीफा देके बाई इलेक्शन भी दोबारा लड़ रहे होंगे। देखिए शाहजेब, पहली गुजारिश तो यह है कि बाय इलेक्शंस तो गवर्नमेंट नहीं करा सकेगी ना। हम वो टेम्परेचर बना के इस्तीफे दे रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, उसी के लिए हमारी तहर्रुक है। और ये यकीनन सियासी जमातों को बेहतर पता है कि कौन सा टाइम होगा कि हम इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, कौन सा टाइम होगा कि हम जलसे जुलूस करेंगे। आप अच्छा एनालिसिस करेंगे, लेकिन हम अच्छा टाइम चुनेंगे। हमें पता है कि कौन सी सियासी मूव जो है वो पब्लिक के मूड को ज्यादा बेहतर गेज करती है या उसको सही रिफ्लेक्ट करती है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे उस इस्तीफों के, इज्तिमाई इस्तीफों के ऑप्शन की सूरत में ये सिस्टम, ये असेंबलियां आगे नहीं बढ़ेंगी, नए इलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। हम भी इस सियासत के खिलाड़ी हैं। और तो कायरा साहब, यानी कि आप उसी सूरत में इस्तीफे देंगे और सिंध हुकूमत की भी कुर्बानी देंगे जब आपको ये यकीन होगा कि उसके नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी। और इस वक्त अगर आप बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी नहीं पता कि आप आगे जाके इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे और हुकूमत को गिरा पाएंगे या नहीं गिरा पाएंगे। ये प्रपोजिशन दुरुस्त नहीं है, आपका ये प्रपोजिशन दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि हम उस वक्त इस्तीफे देंगे जब हम अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे, और वो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो सकते हैं। उसका टाइम जो भी है क़यादत फैसला करेगी, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और यकीनन हमें वो काम उस वक्त करना चाहिए। हमने कहा ना, ये एटम बम है, सियासी एटम बम है। एटम बम तो आप आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, उससे पहले बाकी हथियार इस्तेमाल करते हैं और उसका माहौल क्रिएट करते हैं। फरवरी में जाके अगर ये बाई इलेक्शन होने हैं, फरवरी में जाकर ही आप लोगों ने इस्तीफों का प्लान किया हुआ है, फरवरी में ही अगर या मार्च के शुरू में सेनेट के इलेक्शन होने हैं, तो यानी कि आप इस वक्त यही देख रहे हैं ना कि आपने अपना सेनेट के इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार भी खड़े करने हैं और सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना है और बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है। अभी तो आप यही देख रहे हैं। फिर देखिए, सेनेट के इलेक्शन का फैसला उस वक्त करेंगे जब सेनेट का इलेक्शन अनाउंस होगा, लेकिन उससे कबल उस इलेक्शन में अगर जाना है तो आपको अपनी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर अपनी स्ट्रेंथ तो कायम रखनी है ना। अगर फर्ज करें पीडीएम ये फैसला करती है कि जी ठीक है, हम सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद इस्तीफे देते हैं, और उससे पहले हम ये इलेक्शन बायकॉट करके बैठ जाए और हम अपनी सीटें जाया कर लें और हम इनको एक्सपोज भी ना करें, लोगों का गुस्सा भी सामने ना ला सके, तो हम दोहरा नुकसान करेंगे। हम क्यों करें ऐसा? तो कह रहे साहब, मौलाना फजलुर रहमान तो समझते हैं कि जी सेनेट का इलेक्शन की कोई वजह नहीं समझ में आती है और हम इलेक्टोरल कॉलेज को भी मुतासिर करेंगे। जाहिर है इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल राय यही है कि सेनेट का इलेक्शन फिर भी हो जाएगा। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सेनेट का इलेक्शन क्योंकि फिर भी हो जाएगा, इसलिए हमें बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना है और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में भी मोस्ट प्रोबेबली आपने हिस्सा लेना है। देखिए, वो तो मैं बता नहीं सकता, वो तो पार्टी क़यादत करेगी या पीडीएम की क़यादत बैठ के फैसला करेगी। जो फैसला हुआ वो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। रही बात मौलाना फजलुर रहमान साहब, बात जो समझते हैं, वो बड़े जीरक आदमी हैं, बड़े समझदार बंदे हैं, लेकिन उनकी अपनी राय है। उनकी राय हो सकता है दुरुस्त हो सकता है दुरुस्त ना हो। मेरी जमात की अपनी राय है। अभी तक तो मैं अपनी जमात की राय का या अपनी जाती राय का आपके साथ इजहार कर रहा हूं, और जो एक सियासी कारकुन के तौर पर एक राय हो सकती है उसका इजहार कर रहा हूं। लेकिन जब पीडीएम की राय का इजहार आएगा, तो जब पीडीएम फैसला करेगी, फिर उस पर राय कर लेंगे।